नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने वाल्मीकि कल्प पुस्तक के द्वितीय कल्प पर पेज नंबर 13 पर कल की अवतार लीला को लेकर जो भविष्यवाणी करे हैं, आइए सुनते हैं। इस पुस्तक पर लिखे हैं कि जैसे वारानिधि या समुद्र की गभीर को मापना संभव नहीं है, रत्नाकर या बारिधि के समक्ष जैसा कोई भी नहीं है, उसी तरह कल की भगवान के अवतरण लीला जानना संभवमय नहीं है। ये संपूर्ण अगोचरमय है। ये सभी बात त्रेता युग पर वाल्मीकि मुनि ने अन्य मुनियों के सामने प्रकाश करे थे, जिसको महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने जोग शक्ति के द्वारा यहाँ पर लिखन करे हैं। इसलिए ये पुस्तक का नाम वाल्मीकि कल्प हुआ है। तो यहाँ पर लिखे हैं कि सुन तुम्भे मुनि माने कली जुग कथा, अगोचर अटई जे जुगर व्यवस्था। ये कलयुग पर जिस तरह की लीला होगा भगवान का, ये युग का व्यवस्था संपूर्ण अगोचर है। जुगे जुगे लीला से करंती निरंतरे, भगवान हर युग पर लीला करे हैं और इस कलयुग पर कैसे लीला करेंगे ना प्रकाश हुवंती प्रभु भक्तों के भीतरे। हर युग पर भगवान भक्तों के साथ लीला करते थे, मगर ये कलयुग पर एक भक्त सृष्टि होंगे जो भक्त के शरीर के अंदर भगवान प्रकाश होंगे। इसीलिए ये लीला सभी को अगोचर होगा। ये कलयुग की ये युग का व्यवस्था जिस तरह से हुआ है, ये सभी को इसीलिए अगोचर होगा। भक्तों को आगे जन्माई पछे हुंती जात, लीला करिछंती प्रभु होई न गुपत। पहले वो भक्त को भगवान जन्म करवाएंगे, साधारण मनुष्य की तरह वो जन्म होंगे, फिर उन्हें भक्त के रूप में प्रतिष्ठित करेंगे और उसके बाद भगवान वहां पर अपना जन्म प्रक्रिया सृष्टि करेंगे। भक्त को पहले जन्माएंगे धरती पर और उन्हीं के शरीर पर खुद जन्म लेंगे। यही बात यहाँ पर कहा गया है। लीला करिछंती प्रभु होई न गुपत। इस तरह भगवान अपना लीला करे हैं गुप्त तरीके से। लीला करिछंती प्रभु होई न गुप्त, वो गुप्त तरीके से ये लीला करेंगे, किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलेगा। जब भगवान अपना प्रकाश लीला करेंगे, प्रकट लीला करेंगे, वो भक्त के शरीर पर खुद दर्शन देंगे जन समाज को, तभी जाके सब पहचान पाएंगे उन्हें। तब तक वो किसी के सामने भी प्रकाश नहीं करेंगे कि मैं ही वो भगवान हूँ जो यहाँ पर अवतरण किया हूँ या वो नर शरीर के अंदर रहा हूँ। इसलिए जो कहते हैं कि ये वो महापुरुष हैं, ये वो कल की भगवान हैं, उनसे दूर रहना एकमात्र सत्ज्ञान सद्बुद्धि है, ये मानना चाहिए। ए जे नीलाचले शंख नाभि जे बोली क्षेत्र, से क्षेत्ररु क्षरीण से हुवंती ख्यात। ए जे नीलाचले, ये पूरी जगन्नाथ धाम को कहा गया है। ये जे नीलाचले शंख नाभि जे बोली क्षेत्र, जैसे ये श्री क्षेत्र नीलाचल धाम पर शंख नाभि क्षेत्र पर स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु विराजमान करे हैं, वही क्षेत्र से क्षरण होकर कल की भगवान प्रकाश होंगे धरती पर। ए जे नीलाचले शंख
नाभि जे बोली क्षेत्र से क्षेत्र रुक्षरीण से हुवंति टीक्षात। वही क्षेत्र से वो क्षरण होंगे, होकर वो ख्यात होंगे संसार पर। अर्थात नीलाचल क्षेत्र पर जो श्री जगन्नाथ महाप्रभु पूजा पा रहे हैं, वही श्री जगन्नाथ ही कल्कि स्वरूप होकर जन्म लेंगे वो भक्त के शरीर पर। इसीलिए वो भक्त भगवान को पाने के लिए पूरी जगन्नाथ धाम को आए होंगे और वहीं पर ही भगवान को धारण करे होंगे और इसी क्षेत्र से ही वो ख्यात होंगे। अगर स्थूल दृष्टि से विचार किया जाए ये पंक्ति को, तो यही व्याख्या निकल कर आता है। मगर तात्विक भंगी पर अगर हम वर्णन करें तो वो मनुष्य जिनके शरीर पर कल्कि अवतार करने के लिए स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु अवतरण करे होंगे, वो मनुष्य का शरीर श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र या नीलाचल शंख नाभि क्षेत्र कहा जाएगा। श्रीमद् गीता की क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग के अनुसार स्वयं कल्कि भगवान स्वरूप श्री जगन्नाथ महाप्रभु क्षेत्रज्ञ हैं, तो वो मानव का शरीर क्षेत्र स्वरूप श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र कहलाएगा। इसलिए भविष्यत मालिका के अन्य स्थान पर भी ये बात लिखा गया है कि वो मनुष्य का शरीर श्री क्षेत्र कहा जाएगा। अन्य स्थान पर भी लिखा गया है कि काशी क्षेत्र उनका शरीर होगा, उनका शरीर ही भारत भूखंड होगा। भरत भारत भारती छंद पर श्री भगवान उन्हें प्रेम करते होंगे और वही प्रेम रस को आप्यान करने के लिए वही मानव के शरीर के अंदर गुप्त तरीके से जन्म लेकर अपना गुप्त लीला कर रहे होंगे। जुगे जुगे यही रूपे करंती से पुण्य, जुग अनुसारे कथा अटई निदान। हर युग पर भगवान लीला करते हैं, जो युग को लेकर जैसे लीला चाहिए उसी तरह लीला करते हैं। हिरण्यकश्यपु को संहार करने के लिए भगवान खम्भ से प्रकट हुए थे नृसिंह रूप में। रावण को वध करने के लिए श्री राम रूप में अवतार लिए थे। वानर सेना के साहाय्य से रावण के सपरिवार को हत करे थे। द्वापर में कंस आदि राक्षस तथा प्रतापी नरवंशियों को हत करने के लिए महाभारत जैसे युद्ध का रचना करे थे। और इस कलयुग पर कड़ी राक्षस हर मनुष्य के प्रकृति पर आसन करके हर मनुष्य को ही कड़ीमय कर चुका है। और इस अवतार पर भगवान इस तरह अवतार लेंगे, जो युग को जिस तरह अवतार लेना चाहिए उस तरह भगवान अवतार लेंगे और इस युग पर इस तरह अवतार लेंगे भगवान। यही बात यहाँ पर कहा गया है और ये बात निदान वाक्य है। एणु कलिजुगे प्रकाश जे नरहरि, परापर अबारण मही खेल करी। वो जो भक्त के अंदर भगवान आएंगे, जो पहले यहाँ पर कहे थे, वो भक्त और कोई नहीं, वो भक्त ही खुद नरहरि होंगे और उन्हीं के शरीर पर परापर भगवान अर्थात निराकार भगवान स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु वो खुद अपने निराकार स्वरूप होकर आएंगे। वो मनुष्य के शरीर के अंदर रहेंगे, मगर
अवारण स्वरूप होकर रहेंगे। वो दोनों के बीच कोई वारण नहीं होगा, अवारण होकर वो रहेंगे, अर्थात एक हो जाएंगे। जैसे दूध में पानी मिलकर दूध हो जाता है, उसका रंग पानी का कोई पता नहीं चलता, मगर पानी पर हम तैल मिलाएंगे तो पानी और तैल दोनों दिखाई देता है। मगर दूध पानी की मिलन की तरह भगवान मिलकर एक हो जाएंगे, अवारण होगा। भगवान गोलोक वैकुंठ पर जो भगवान वास करते हैं, वो आकर एक मनुष्य के शरीर पर वास करेंगे, इसलिए वहां पर कोई वारण नहीं होगा। ये महासमाधि योग अणसाधना युक्त बात है। अनेक साधक समाधि योग साधन करके अपने शरीर पर शून्य शक्ति को प्राप्त करते हैं। जैसे अच्युतानंद दास जी ने अपने शरीर पर अच्युत देवता को प्राप्ति करे थे, जैसे व्यास मुनि ने गणेश देवता के अंग संग लाभ करे थे, मानव अंग देवता संग तत्व पर। मगर वहां पर शून्य सत्ता, शून्य शक्ति हमेशा उदास होकर रहते हैं। वहां पर लयांग साधना पर लीलांग साधना होता है। लयांग करते हुए वो देवता आकर उनके शरीर पर बैठ तो जाते हैं, मगर स्थूलाचार भोग आदि ग्रहण नहीं करते, वही शून्याचार पर ही उसे वो ग्रहण करते हैं। क्योंकि ये जो मनुष्य को वो धारण करते हैं, वो साधारण मनुष्य ही हैं, वो देवता युक्त मनुष्य नहीं है। वहां पर पानी और तैल का मिश्रण जैसे वही होता है। इसलिए जो शून्य शक्ति आते हैं, वो उसे स्वयं अपने हस्त पर या वो भक्त के हस्त पर खाते नहीं है। वो वही शून्य वासना को ग्रहण करके, जैसे हम मंदिर पर भोग लगवाते हैं, वो वासना ही तो होता है। उससे हम जानते हैं कि भगवान ये नैवेद्य को ग्रहण करे, उसी तरह वहां पर रहते हैं। अर्थात वो वहां पर अवारण स्वरूप नहीं, वारण स्वरूप होकर साधक के अंग शक्ति रहते हैं। मगर यहाँ पर जो लीला होगा, यहाँ पर वो भक्त स्वरूप नरहरि के शरीर पर श्री जगन्नाथ महाप्रभु आएंगे, अवारण स्वरूप होकर रहेंगे। क्योंकि वो भक्त स्वरूप नरहरि खुद देवता स्वरूप है और उन्हीं के शरीर पर महादेवता आएंगे। इसलिए यहाँ पर दूध और पानी का मिश्रण होगा, एक हो जाएंगे, कुछ भी पता नहीं चलेगा किसी को। अवारण स्वरूप होंगे। यहाँ पर लीलांग पर लीलांगे साधिले भोगांगे सिद्धि, लीलांग पर साधना होगा और भोगांग होगा। इसलिए भगवान भक्त के शरीर पर रहकर भक्त के हस्त पर भोजन करेंगे, खुद खाएंगे। जैसे हम मनुष्य खाते हैं, उसी तरह भगवान वो भक्त के शरीर पर आकर खुद ही सब ग्रहण करेंगे। इसीलिए लीलांग पर भोगांग लीला होगा, ये कोई भी युग पर नहीं हुआ था। इसीलिए कहा गया है कि यहाँ पर अवारण होकर भगवान रहेंगे। और उसके बाद लिखा गया है कि कलंकी प्रकाश हेबे अपूर्व कथन, और उसके बाद कलंकी खुद प्रकाश होंगे, जो कि अपूर्व कथन है। इस तरह कल्कि भगवान अवारण स्वरूप होकर एक भक्त के शरीर पर अवतरण करेंगे। जो महापुरुष इस पृष्ठा पर लिखे हैं, वाल्मीकि मुनि अन्य मुनियों के सामने ये बात त्रेता युग से कही थे। ये युग की लीला का व्यवस्था
अगोचर होकर सभी को रहेगा। तो कल्कि कब प्रकाश होंगे, वो समय सीमा क्या है, इसके बारे में क्या कथन है, ये मैं नेक्स्ट एपिसोड पर आपके सामने प्रकाश करूंगा। और ये बात इसी पुस्तक के 14 नंबर पेज पर लिखा गया है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।